आज हम आपको लेकर जाएंगे अमेरिका महाद्वीप का सबसे खूबसूरत और अमीर देश मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अमेरिका क्या है। अमेरिका एक बड़ा महाद्वीप है और उसके दो टुकड़े हैं, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जिसे यूएसए नाम से भी जाना जाता है। यूरोप और एशिया महाद्वीप में रहने वाले लोग उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को अमेरिका नाम से ही जानते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? लग्जमबर्ग, सिंगापुर और आयरलैंड। इन देशों का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पर आपको गरीबी ढूंढकर भी नहीं मिलेगी। दुनिया में दो तरह के सर्वे किए जाते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्री और वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। हैप्पी कंट्री रिपोर्ट में अमेरिका का नाम आपको रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अमीर देशों में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है, मतलब $60 ट्रिलियन। उसके बाद चाइना, जापान और यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है। अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है और आबादी के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। एरिया की बात की जाए तो चौथे नंबर पर आता है। यहाँ की आधी आबादी सिर्फ 9 राज्यों में रहती है। देश में 5 हवामान के प्रकार देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेचर, कॉन्टिनेंटल और पोलार। स्पेन और फ्रांस के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका टूरिस्ट लोगों द्वारा देखा जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि आपको एक और बात थोड़ी अजीब लगेगी, अमेरिका पूरी तरह से अमेरिकन लोगों का नहीं है। यूएसडी के अनुसार यहाँ पर रहने वाले विदेशी लोगों के पास 28 मिलियन एकड़ की जमीन है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती की जाती है। जीरो का शोध भारत ने लगाया था, मतलब इसका आविष्कार हमारे देश के पास है। उसी तरह अमेरिका के पास भी उनके कुछ आविष्कार है, जैसे कि सेल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स, पोटैटो चिप्स और लाइट बल्ब। देश के हर दूसरे इंसान के पास कोई ना कोई पालतू जानवर होता है। यहाँ पर पालतू कुत्तों की आबादी 75 मिलियन है, उससे भी ज्यादा आबादी बिल्लियों की है। क्या आप जानते हैं अमेरिकन जनता से भी ज्यादा बंदूकें आपको इस देश में देखने को मिलेगी, मतलब हर 100 इंसान के पीछे 120 बंदूकें। एक बात अच्छी है कि हमारे देश में आम इंसान के पास बंदूक नहीं होती। संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास हमारे देश भारत से ज्यादा पुराना नहीं है। इसका इतिहास शुरू होता है 14वीं सदी से, जब क्रिस्तोफर कोलंबस भारत भूमि समझकर अमेरिका आए थे। लेकिन उनकी तरह एक और समुद्री यात्री नई भूमि की तलाश में समुद्र में भटक रहा था। उनका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। जब उन्होंने इस भूमि पर कदम रखा तब उन्हें पता चला ये भारत नहीं है बल्कि एक नया प्रदेश है। उनके नाम पर इस महाद्वीप को अमेरिका कहा जाता है। इंसानों की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई थी, लेकिन उस समय इंसान सभी महाद्वीप में नहीं फैला था। लोग अमेरिका कैसे पहुंचे? एक बात तो आप सबको पता है कि जानवरों की शिकार करते करते भटकते हुए इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लोग जानना चाहते थे समुद्र के पार क्या है, लेकिन 20,000 साल पहले ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे समुद्र के पार कौन सी दुनिया है इसका पता चले। अफ्रीका से आशिया, आशिया से यूरोप और यूरोप के अलास्का में लोगों ने अपनी बस्तियां बनाई। ईसा पूर्व 13,000 साल पहले बाइसन और मैमूथ जैसे जानवरों का पीछा करते करते इंसान अमेरिका जा पहुंचा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उस समय के लोगों ने अमेरिका का शोध लगाया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था ये पृथ्वी है, समुद्र है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिसके ऊपर आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सच है। आज हम जितने भी जानवर देखते हैं वो काफी कम है, क्योंकि इतिहास से लेके आज तक इंसानों ने खाने के लिए काफी सारे जानवरों को विलुप्त किया। नहीं तो आज हमें मैमूथ जैसी बड़ी प्रजाति भी देखने को मिलती, जो इजिप्ट के पिरामिड बनने के बाद 900 सालों तक रैंगल आइलैंड पर पाई जाती थी। अमेरिका आज़ाद होने के बाद वहां पर कई सारे युद्ध हुए थे। उस समय ब्रिटिश कॉलोनीज मतलब अमेरिका की 13 वसाहती बन चुकी थी, जिसे बाद में एक अलग देश बना दिया, मतलब यूएसए। अलग देश बनने के बाद भी देश के इतिहास में 8 बड़े युद्ध हुए थे। द रिवॉल्यूशनरी वार, वार ऑफ 1812, मैक्सिकन अमेरिकन वार, अमेरिकन सिविल वार, स्पेनिश अमेरिकन वार। उसके बाद अमेरिका पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शामिल था और आखिरी वार था कोरियन वार। देश आज़ाद होने के बाद उसके अलग अलग राज्यों को संयुक्त राज्य का हिस्सा बनने के लिए भी समय लगा था। फ्लोरिडा राज्य को सनशाइन स्टेट नाम से भी जाना जाता है। 3 मार्च 1845 को फ्लोरिडा संयुक्त राज्य का हिस्सा बना, एक ऐसा राज्य जिसे लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द यूएसए ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम ही कुछ अलग है। बाकी राज्यों की तुलना में फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की घटना दिखाई देगी और सबसे ज्यादा तूफान भी।